बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, जावेद इकबाल साहब लाहौर में और PJ मीर साहब इस वक्त लंदन बरतानिया में मौजूद हैं। आज की सबसे अहम बड़ी खबर तो वही है जो चल रही है NA 133 में, जो इलेक्शन सारे दिन होता रहा उसके हवाले से। और फिर PDM का इजलास था बुखारी साहब, उसमें कुछ फैसले किए गए जिसके बारे में कल गुफ्तगू की जाएगी। फिर हमें ये देखना है कि बहुत पिछले काफ़ी दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ जज साहिबान काफ़ी बातें कर रहे हैं। और फिर अपना जो चीफ जस्टिस साहब है गालिबन की रिटायरमेंट फरवरी में है, तो उन्होंने फिर बहुत अच्छी तकरीर की है, जनाब अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी। और फिर बहुत अफसोसनाक वाक़या बुखारी साहब हुआ है वहाँ पे नागालैंड में, भारतीय फौजियों ने शहरियों पर फायरिंग कर दिया, मार दिया उनको। PJ मीर साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक साहब ठीक है। फिर साहब ये जो हल्का था 133, इसका माजी का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को यहाँ से 89,699 वोट मिले थे बुखारी साहब, ये 2018 के 2018 के। और PTI को मिले थे अपना PJ मीर साहब और बुखारी साहब 77,293। तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट मिले थे 13,235 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त वोट मिले थे 5,585। और अब चूँकि मुकाबले में PTI नहीं थी, वो तकनीकी बुनियादों पे मियाँ बीवी दोनों के कागजात खा रहे। ये बड़े मज़े की बात है, तकनीकी नहीं जानबूझकर, ये बड़े मज़े की बात है PJ मीर कि हमें अब किसी पे इत्मीनाद ही नहीं है सिवाय अपने घर वालों के। यानी कि अगर आपने कैंडिडेट को और खड़ा करना तो कोई पॉलिटिकल वर्कर का भी नाम दे दो, लेकिन हमें उसमें भी इतबार नहीं है, तो हम घर के ही लोगों के नाम देते हैं। तो दोनों ही घर के थे, दोनों के कागजात खारिज हो गए। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बराह रास्त कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, मुकाबला हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PTI पीपल्स पार्टी का। और एक बात मैं कहूँगा, अब तक के जो नताइज बुखारी साहब हमारे पास हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा है, उनका जो इलेक्शन लड़ रहा था असलम गिल, वो पुराना एक पॉलिटिकल वर्कर है। भाबड़ा में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वार्ड है, उसका जनरल सेक्रेटरी होता था और उसकी लॉयल्टी पार्टी से तब से चल रही है और उसने अपनी लॉयल्टी चेंज नहीं की और आज उसने इलेक्शन में मुकाबला किया और अच्छे खासे वोट ले गया, 28,000 की। अब PJ मीर, आप क्या समझते हैं कि ये जो वोटों में इतना फ़र्क आया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, ये कई वोटर्स होते हैं जो कि फ्लर्ट करते हैं, लेकिन जो डाई हार्ड वोटर होता है, ये वोटर भी फ्लर्ट करते हैं। ये फ्लर्टेशन होती है, पॉलिटिकल फ्लर्टेशन। और इसके अंदर आप कोई आलू बुखारा इधर दिखा देता है, कोई माल्टा इधर दिखा देता है, तो वोट आपका स्विंग हो जाता है। लेकिन ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 133 में यहाँ परवेज मलिक साहब थे और ये PMLN का एक बहुत तकड़ा, मैं समझता हूँ बहुत तकड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप जो मर्जी कर ले, वेदर इट इज अ बिग मार्जिन या अ लो मार्जिन, हमेशा हमने PMLN को यहाँ से जीते देखा है। अब ये आपने जो अभी कहा है कि ये इतना ज्यादा गैप क्यों है, ये वही है। ये देखें, अब एक आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब आप देखें पॉलिटिकल ट्रेंड यहाँ चेंज हो रहा है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। महंगाई हो गई है, डिसकंटेंटमेंट हो गई है, और उसके साथ साथ आपका जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में आप कह लो कि एक मुश्किल आई हुई है जिसमें गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स भी एक मुश्किल में हैं और अपोजिशन के सपोर्टर्स भी। तो अब वो देख रहे हैं कि हमने जाना कहाँ है। PJ, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, हमने जाना कहाँ है? अब बुखारी साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा जावेद साहब आपको भी कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के मुतासरीन और हमारा इतना शोर मचाना, मुझे तो नज़र नहीं आया कि वो पोलिंग स्टेशनों पे आए हों और उन्होंने अपनी नफ़रत का, अपने गम का, अपने गुस्से का इज़हार किया हो। देखिए गुजारिश ये है तो इतने कम वोट तो ना पड़ते। और कितना अफसोस की बात है कि 16.90% वोट पड़ा है, 16.90%। देखिए गुजारिश ये है कि जनरल इलेक्शन के मुकाबले में जो बाई इलेक्शंस होते हैं उनमें हमेशा टर्नआउट जो है वो कम होता है, लेकिन टेक्निकली बात चूँकि PJ मीर ने की है तो मैं ज़रा जवाब देना चाहता हूँ। 2018 के इलेक्शन में 88,000 वोट लिए मुस्लिम लीग नून ने, 77,000 वोट लिए
पीटीआई ने गैप कितने का था? 8,000 का। इस वक्त क्या सूरत हाल है कि 42,500 वोट लिए हैं नून लीग ने और 28,000 वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने। गैप कितना है? 14,500 का। तो मेरे एतबार से, मेरे हिसाब से ये परफॉर्मेंस तमाम तर हालात के बावजूद पहले वाली परफॉर्मेंस से बेहतर है। मैंने क्यों कहा ऐसा? इसलिए कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पूरी का पूरा पॉलिटिकल सेटअप खड़ा था, चाहे वो एंटी नवाज पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीटीआई का इलेक्शन से गायब होना है जानबूझ के, जैसा जावेद ने कहा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इलेक्शन में गए तो हमारी क्या गत बननी है। एक मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस परेशानी के यानी परेशान कुन नहीं है। हरचंद के बिल्कुल ठीक कहा खान साहब ने भी कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इसका जायज़ा लेके सही सूरत हाल तक पहुँचने की कोशिश करें कि क्यों ऐसी परफॉर्मेंस हुई है, क्यों टर्नआउट इतना कम हुआ है। लेकिन एक मिनट, एक बस और, लेकिन एक बात मैं बताऊं, मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि पीटीआई बाहर बैठ के उसके वज़रा, उसके स्पोक्स पर्सन की फ़ौज वो ये दावा कर रही है कि पीटीआई इलेक्शन जीत गई हो। यार खुदा के वास्ते कोई दिमाग ठीक है आपका, कोई अकल तुम्हारे पास है? ये दावा क्या है उनका? ये वो एक बात है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो पीटीआई के जितने इलेक्शन लड़ाने लेकिन जीत गए हैं, वो बाहर बैठ के वो बेगाने शादी है और अब्दुल्ला दीवाने की तरह बयानात दे रहे हैं और हकायक के मुनाफी, और ये सोचे बगैर कि उनकी अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। खैर मैं उसमें नहीं जाता। मेरे नज़दीक इस इलेक्शन में इम्पॉर्टेंट चीज़ पीएमएलएन का जीतना नहीं है। वो तो पहले दिन से ऑब्वियस था कि पीएमएलएन जीत जाएगी। बर्बाद हो गया आप जैसे लोग मैं आता हूं उस पे। जीत जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो पीपल्स पार्टी थी कि पीपल्स पार्टी चूंकि पूरे पंजाब में ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो चुकी थी, किसी हल्के से 5, 7, 8 हज़ार से ऊपर कभी नहीं गई थी। तो इस वक्त जरदारी साहब ने स्पेशली कराची से लोग इधर भेजे। वो यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, पिछले 1 महीने से ज्यादा इधर आके बैठे हैं और बाकायदा उनको फंडिंग भी की गई है, बाकायदा सोर्सेज भी दिए गए हैं, रिसर्च करने की कोशिश की उन्होंने पूरी कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर भी गलियों में फिरते रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मैं खान साहब में आ रहा हूँ। मंजूर साहब भी फिरते रहे हैं। देखें, राजा परवेज अशरफ ने बड़ी खुल्लम खुल्ला बहुत मेहनत की है इस इलेक्शन पे, बिकॉज वो चूंकि पंजाब के प्रेसिडेंट बने थे तो उनके लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये वो इनकरेजिंग रिजल्ट नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ आएं और आने के बाद भी अगर इलेक्शन में ऑलमोस्ट जो बुखारी साहब ने बात की, गैप उतना ही है, गैप उतना ही, तो आप उसको, और फिर तीसरी पार्टी मौजूद नहीं थी, तीसरी पार्टी मौजूद नहीं थी। जनरल इलेक्शन और चीज होती है। आप समझते हैं कामयाबी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? मुस्लिम लीग नून की तो बड़ी क्लियर कामयाबी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान की ताकत, सोर्सेज, रिसोर्सेज लगा के भी आप उधर ही खड़े। मैं इससे मुख्तलिफ सोचता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो 5,585 वोट मिला था। तो और अब एक सेकंड, अब मुझे भी, अब आपने बात कह ली ना, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना कमजोर मत समझो। कोई वजह है कि आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ रखते हैं लाहौर में, कोई वजह है कि कराची से तमाम जो क़यादत थी यहाँ पे गली महल्ले में फिरी है, कोई वजह है कि उनके तमाम लोगों की जिम्मेदारियाँ लगी, उन पर गलियाँ तकसीम की गई, जिसके नतीजे में आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मुकामी तौर पे जो हमने इकट्ठी की है, ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों की मेजॉरिटी में पीपल्स पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये पीजे और पीजे जो मिनॉरिटी एरिया है यहाँ पे, और जो मिनॉरिटीज़ का एरिया है, वहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा वोट मिला है। तो क्रेडिट जाता है ना उन शारा रजा को और उन नहीं, वो गली गली मले गए हैं। और फिर मंजूर ने उधर होनी थी। नहीं तय करना ही मुमकिन नहीं है कि किस सेक्टर ने किसको ये बात ही नहीं कहने दे रहे पीजे, मैं आप क्या कर सकता हूँ, आप कीजिए इनसे बात। देखें जावेद, जरा बात करने दिया करें, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी इसी का इनाम है। अच्छा देखिए, बात यहाँ आती है, जो पीपल्स पार्टी है ये अपनी ग्राउंड्स रीगेन करने की कोशिश कर रही है, बट इसने रीगेन वहां करने की कोशिश की है इस बाय इलेक्शन में जहां मुस्लिम लीग नून बहुत तकड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, मुस्लिम लीग को फेलियर कह दे, मुस्लिम लीग को नाकाम कह ले, लेकिन मुस्लिम लीग यहीं से जीतती है और जीतेगी। अब बात आती है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की अपना जिस तरह बुखारी साहब ने एनालिसिस दिया है, यस उनका गेज बड़ा है,
लेकिन ये बड़ा है एट व्हाट एक्सपेंस, ये भी तो आप देखें ना। क्या ये एक्सपेंस आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये Yes, this is एक्सपेंस the लगाने? point. ठीक है पीजे, मैं जा रहा हूँ। तो ये- पीजे बुखारी साहब और जवेद साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पर जाता हूँ, लेकिन जब वापस आऊँगा तो साफ ज़ाहिर है कि बात करेंगे इसी हल्के के हवाले से, इस इंतखाबी नतीजे के हवाले से। ख़वातीन साथ जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक हज़रात। 254 है पोलिंग स्टेशन, 232 के नताइज हमारे पास आ गए हैं। उन नताइज के मुताबिक सूरत हाल कुछ ऐसे है कि शाइस्ता परवेज़ मलिक के 43,421 और असलम गिल के 29,213, इस तरह फ़र्क जो है वो 14,208 का है। और 13 से 14 पे आ गया। बार ये तो चलता रहेगा। देखें, हमेशा याद रखें, जब तक आखिरी वोट नहीं गिना जाता इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो 254 में से 232 के आए हैं। फ़र्ज़ करें अगर सारे के सारे एक तरफ चले गए तो फिर कहीं नहीं जाते, फिक्र नहीं ना जा करें सकते ना। खान साहब। मैं यू कांट रूल आउट दिस ऑप्शन। सो आराम से खेलते हैं। चलिए जी, अब मेरा सवाल पीजे आपसे था, जावेद साहब से था, बुखारी साहब से था कि गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के बावजूद लोगों के पास एक मौका तो था ना अपनी नफरत का इजहार करने का। दो रास्ते हमारे पास, हम बैलेट के ज़रिए चेंज करें या बुलेट के ज़रिए चेंज करें। जब बैलेट के ज़रिए अपने नफरत का इजहार का मौका मिला तो क्यों नहीं लोग आए पोलिंग स्टेशन पे? जी मैं खान साहब चलिए सर आप बता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात तो ये कि अगर आप इन दोनों पार्टियों के वोट जमा कर लें तो ये उतना ही बन जाता है जितने की लीड से पहले जीती थी वो पार्टी। एक आप बात कह चुके हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्शन जीतना तो एक वोट से भी जीता जाता है। बिल्कुल, इलेक्शन जीता जाता है। यस। लिहाजा अगर 14-15 हज़ार के मार्जिन से जीता जा रहा है इलेक्शन, तो ये कोई इतना बुरा इलेक्शन नहीं नहीं सर, है। मैंने ये नहीं अच्छा, कहा बुरा। आपका मेरा सवाल सवाल नहीं, बहुत, मुझे मेरा बड़ा बुनियादी मैं सवाल है आपके कि सवाल सारी का महंगाई, खान साहब, बेरोजगारी, सुने। लोग खुदकुशियां कर खान रहे हैं, साहब, हम खान प्रोग्रामों में साहब, चीखते रहते हैं, खान लोग साहब, वोट डाले क्यों नहीं आए? खान बस मैं ये कह साहब रहा हूं। इसलिए नहीं आए कि जो पिछले 3-3.5 साल से अपोजिशन जिस डगर पे चल रही है वो अवाम के हकूक की बात करने की बजाय अवाम जी, के बहुत लिए ज़्यादा। बाहर अब निकल, जवाब दें एक इसका। सेकंड, अवाम नहीं, के ठीक है, लिए तुमने बात कर बाहर, ली। एक सेकंड, नहीं अभी नहीं। अवाम की बात करने की बजाय वो अपनी जाती बातों में फंसे जाती हुए बातों हैं। में नहीं कर रहे, अपने जब तक इक़्तिदार की एक बात कर सेकंड, रहे हैं। अवाम इतना बेवकूफ नहीं है खान साहब, आप और मैं अवाम को पागल नहीं बना ओ सकते। भाई, आराम से। अवाम समझती आप- है सर, कि आपने उनका बनाया लीडर ना क्या पागल। बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है या उनके हकूक के लिए लड़ रहा है। अवाम को ये बात अब साहब, समझाने की इतनी जरूरत नहीं यार, पड़ेगी अच्छा, आपको। पीजे, मैं एक बात का फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि मैं इस इलाके में रहता हूं। तो मैंने एक बैनर पढ़ा था कि ये इलेक्शन महंगाई के ख़िलाफ़ रेफरेंडम है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक बैनर था। मुमकिन है किसी मेरे जैसे जज्बाती वर्कर ने लगा दिया, क्या ख्याल है? मुझे इस तरह से सवाल का जवाब चाहिए। वाई द देखिए, पीपल वर नॉट ऑन द पोलिंग स्टेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी? ये कभी हुआ है? आपने पहले देखा है कभी इस तरह का ट्रेंड? देखें, बात सुने, रूलिंग पार्टी जो भी होती है, ABCDE, आप हमेशा देखते हैं उसकी तरफ एक एडवांटेज होता है कि उसके खिलाफ लोग आते नहीं है, वाई? क्योंकि कई महंगाई के देखो, वो बावजूद, फेंस पे बैठे हुए हैं। बेरोजगारी के सर, बावजूद, बिल्कुल। 400 रुपए घी के Because बावजूद, मसूर ये की दाल आप- महंगी होने के आप- बावजूद, मूंग की दाल महंगी होने के बावजूद, आटा महंगा होने के बावजूद, चीनी महंगी होने के बावजूद, तो फिर खुदा ही हाफिज है। सर, आप तो इस तरह लग रहा है कि शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। अच्छा, बात सुने ना, देखें, बात सुने, आप एक चीज नोट करें कि लोग डरते हैं कि अगर इधर कुछ आ गए तो हमारा आगे क्या बनेगा। देखिए, पाकिस्तान में बड़ी अनसर्टेनिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। इसके इसके आप इसके कैंसर पे जाए ना, आज की महंगाई पे छोड़ें, 4 टॉप, और मैं ये नहीं कह रहा कि वन ऑफ द चार टॉप बिजनेसमैन पाकिस्तान के, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, वो कहता है कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है जिसका नाम इसहाक डार है वो करप्ट नहीं है। ये 4 आपके बता रहे हैं बंदे, मैं नाम लूंगा, आप सीटों से हिल जाएंगे। नहीं, मैं हम किसी मिलेंगे की नहीं, आप फेवर बात नहीं कर करो, रहा। तो हमने आगे भी चलना सुने, है जरा। मैं आगे भी चला, सुने, अब बात आती है कि एक शिप आपका चल रहा है, उसको आप इधर से भी मार रहे हो, उधर से भी मार रहे हो, और फिर कहते हो कि अवाम में महंगाई क्यों है। और यार, और जरा समझ काम नहीं कर आ दो, रही है काम आप क्या तो बात कर कर रहे दो। हो। मैं कह रहा हूँ पीजे, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, साफ़ी होने से पहले मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप था। हैं। मेरी बात सुने। जब हम कहते हैं एक हुकूमत की खराबियों की निशानदेही करते हैं और एक बैनर भी लिखा हुआ है ये महंगाई के ख़िलाफ़ एक किस्म का जंग है या कुछ भी है,
लोगों को तो वो कम से कम पर्ची पे ठप्पा लगा के आके अपनी नफरत का इजहार कर देना था, इतना कहना था। अवाम को अपना दिन नहीं गुजारना करते। सर, मुश्किल इसका हुआ जवाब- हुआ है, इसका उनको जवाब बड़ा अपनी सिंपल है। जरूरियात पूरी आप करनी इसका मुश्किल जवाब हुई क्यों है। बैठे हैं इस सवाल एक पे? सेकंड, जावेद सर, साहब, यार, अपनी पहले- जरूरियात पहले- पूरी पहले- करनी पहले- मुश्किल बारी हो देगा- गई है। बारी तो देगा अवाम कोई इनके तो पीछे बारी चलेंगे। बारी आपके पास है। हाँ, आप बारी जवाब ब्रेक दें है। इसका। देखें, एक पीछे एक मिनट ठहरो। just let me put in पीछे one word. एक सेकंड। One word. Sir, one word. कि आप अभी भी इस चीज को ठीक कर सकते हैं, रिप्लेस योर इकोनॉमिक मैनेजर्स, ओके जी यू हाँ, विल बुखारी सी द साहब, रिजल्ट्स। ये तो पढ़ लिखी बातें करने लगे। देखिए, मेरा गुजारिश सिंपल ये है सवाल कि जहाँ तक इकोनॉमिक मैनेजर्स को चेंज करने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से हुकूमत ने इस बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए इतने इकोनॉमिक मैनेजर चेंज किए हैं। उनमें 4 वजीर ख़जाना हैं, उसमें 6 सेक्रेटरी ख़जाना हैं, उसमें 3 जो हैं वो FBI के चेयरमैन हैं। और कितनी तब्दीली करनी है आपने? तो तब्दीली से तो नतीजा नहीं निकला, इसलिए कि जब आपकी पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जिसको इकोनॉमिक मैनेजर्स बेहतर तौर पर बेच ही ना सकें, तो फिर क्या होगा? एक तो ये कि अगर ये समझा जाए कि ये इलेक्शन रेफरेंडम था या नहीं था, मेरे हिसाब से तो ये रेफरेंडम है, इसलिए कि मैं फिर ये समझ रहा हूँ कि दोनों पार्टियों का वोट आप एक करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा रेफरेंडम है ये। एक बात। दूसरी बात जो खान साहब कर रहे हैं, देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात जो इस इलेक्शन में है वो ये कि पीपल्स पार्टी रिसरेक्ट हो रही है। जो हमारे खान साहब हैं उनके दिल में तो उसकी मोहब्बत है ही है, लेकिन मैं भी ये कन्फेशन करता हूँ कि मेरे दिल में भी पीपल्स पार्टी बहुत बसती है। और जिस तरह से ये एस्यूम कर लिया गया था कि पंजाब से हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी खत्म हो मैं गई disagree है, करता हूं, उन लोगों को खतरे की घंटी बजती हुई साफ सुनाई देनी चाहिए। पार्टी कोई खतरे की घंटी नहीं है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जब आप एक हलके पर अपनी पूरी ताकत लगाकर ये रिजल्ट लें तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको खतरे की घंटी है। बुरा तो और नहीं ना एक यार, सेकंड, 24,000 वोट बढ़ गए उनके। खान बुरा साहब, रिजल्ट है। बहुत वोट है ये, बहुत जब वोट है। जो दूसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जनरल इलेक्शन में PTI आएगी, फिर पीपल्स पार्टी को पता चलो, चलेगा। देखते हैं। जब उसकी ताकत भी डिवाइड हो चुकी बिल्कुल सही है, होगी, बिल्कुल तब आपका पता चलेगा वो किधर पॉइंट खड़े वेल हैं। टेकन। मतलब आप कह रहे हो कि अगर PTI भी इनको मैदान में हो, बताएं, वो बैरिस्टर के तो 700 वोट थे गढ़ी शहू में, पीपल्स पार्टी के 700 वोट, उसकी तो जमानत जब्त हो गई थी। देखिए, आज इंप्रूवमेंट बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, देखिए इट्स वेरी गुड। पुरानी सियासी जमातों का इमर्ज करना वापस और रीगेन करना अच्छी बात होती है। जैसा ऐसी कि पार्टी जो वफाक की जंजीर तस्वुर की और जाती है। और मेरे पास जो रिपोर्ट है मेरा जिस हल्के की कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों से उनको ज़्यादा जो वोट मिला है, मेरे दोस्त, ये एक समझने वाली चीज़ है। और दूसरा, कच्ची आबादियों में से उनका वोट बैंक बेहतर हुआ है, रिवाइव हुआ है। बेहतर हुआ है, रिवाइव हुआ, बेहतर वर्ड है कि रिवाइव हुआ है। इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ये ठीक है कि पैट ने भी उनको मदद की। मैंने खुद देखा कि PTI के दफातर खुले हुए थे रातों को, हालांकि कोई मकसद मेरी नहीं, समझ में नहीं है। PTI ने सीधी बात करें, PTI ने सपोर्ट किया, वोट डलवाए। मुझे नहीं पता किया नहीं किया, लेकिन जो मैंने देखा कि उनके दफातर रात को खुले रहे, लोगों का वहाँ पे मजमा लगता रहा। और जो पैट ने तो मेरे ख्याल तकरीबन मेन रोड के ऊपर पैट ने बहुत बड़ा दफ्तर बना दिया, पता नहीं क्यों बनाया। और इसके अलावा वो WMW वाले जो हैं उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। ये हकीकत है। PTI ने वोट दिलवाए अपने वोटर्स से। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल करते हैं, मेरे ख्याल इसके बाद हमारा वक्त नहीं रहेगा। PJ, क्या आप समझते हो कि जो वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टूट के PTI को गया था, PTI की गैर मौजूदगी में वो वापस आया? बिल्कुल आया। यही तो, इसी चीज को तो मैं कह रहा था, पॉलिटिकल फ्लर्टेशन। ये एक फ्लर्ट किया है, शायद ऐसा कोई लग जाएगा। देखें, ये आ गया, जो आपका इनहेरेंट वोट है वो आपका कहीं नहीं जाता, वो इधर उधर फेंस हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली आप पॉलिटिको है, आपको पता है इवेंचुअली वो वापस आ जाता है। जिस तरह ये बुखारी साहब बात कर रहे हैं, रिजरेक्शन होती रहती है, आपका भी आता है, लेकिन आपका जो बुनियादी वोट है वो कहीं नहीं जाता। या अब मैं ब्रेक पे जाने वाला हूँ। नहीं, ब्रेक से आगे जारी रहेगा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट हमारे पास पूरा नहीं आता। ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अगरचे हमारे पास 2-3 और चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करनी है, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं आपको बड़े मज़ेदार एक बात बुखारी साहब बताता हूँ। विहाड़ी में नामालूम अफराद ने DC ऑफिस में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुजस्समा लगा था उसकी ऐनक चोरी कर ली है।
में ये अजीब वाक़या है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। कराची वाला वाक़या नहीं बताना आपने, समीउल्लाह के साथ किया उन्होंने। और समीउल्लाह के का मुजस्समा लगा था, उसके हाथ से गेंद उठा के ले गए। चले मुझे नहीं समझ आ रही। ये वाकयात हमें इनको सीरियस लेना चाहिए। अभी फिलहाल तो वाकयात हैं जिसकी अच्छा। तरफ आपकी पूरी कौम की रिफ्लेक्शन आ माशरे- रही एक है। एक एक और है, एक हमारी एक- morality एक का point- decline हमारी है। morality morality पे इससे पहले ब्रेक पे चलो, एक पॉइंट और है कि मुस्तफा कमाल और मौलाना गफूर हैदरी के दरमियान भी आज गुफ्तगू हुई है, जो सिंध में आया है बलदियाती कानून के बारे में भी। लेकिन एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि मुस्तफा कमाल के भाई की डेथ भी आज हुई है, तो ये भी है। और दूसरी तरफ एक मसला और भी हमारे सामने आ रहा है कि पंजाब हुकूमत ने तो बलदियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का फैसला कर ही लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमें 70 वोटिंग मशीनें दो ताकि हम पायलट प्रोजेक्ट तो करें। मेरा ख्याल है अब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, और जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो इलेक्शन का जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे। ख्वातीन हज़रात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। इंतखाबी नताइज आ रहे हैं और हम उन पर बात करते रहेंगे। जैसे अब मुकम्मल हतमी नतीजा हमारे पास आया तो हमसे आपसे शेयर करेंगे। अदालतों के बारे में जैसा मैंने कहा कि जज साहिबान बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब ने कुछ ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द मैसेज? मैंने कहा फरवरी में रिटायरमेंट है, शायद इसलिए ज़्यादा ख्याल आ गए हैं कि या कोई और वजह है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि चूँकि अदालतों के फैसलों के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो रहा है, चाहे वो मोटो एक्शन हैं, चाहे फैसले हैं। आपको याद होगा हम आप भी बैठ के बात करते थे, इसलिए मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को बोलना पड़ रहा है। लेकिन मैं एज ए लॉ स्टूडेंट, चूँकि मैंने लॉ ग्रेजुएशन की हुई है, मैं ये बताऊँ कि हमें ये पढ़ाया जाता था कि जजेस नहीं बोलते हैं, जजेस के फैसले बोलते लेकिन आप हैं। जजेस बोल रहे हैं ना। जजेस को क्यों बोलना पड़ रहा है, दैट इज़ प्रोबेबली द की वर्ड, कि ऐसा क्यों इसलिए है। कि फैसले नहीं बोल रहे। क्योंकि उनके फैसले नहीं बोल रहे हैं, और जो फैसले हो रहे हैं उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं अली अहमद कुर्द यहाँ पर आपको कोट करूँगा, जिन्होंने जो कुछ कहा वो दोहराने के भी काबिल नहीं है। बहुत सीरियस सस्पेंशंस हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 जजेस हैं, बाकी सारे जो हैं महीना तो अच्छा, इसमें साहब इसमें थोड़ा सा और चीज़ है, ज़ेर बहस आई है, वो आई है जो रवैया है कुछ वकला हजरात का, उसको भी ज़ेर बहस लाया गया। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो वकला गैर हाजिर रहते हैं, पेशियों पे जाते हैं, वकला गर्दी की बात की है बेसिकली ना, कि जजों को मार रहे हैं। सब मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, मैं दुआ भी करता हूँ, ख्वाहिश भी करता हूँ अपनी पूरी कौम की तरफ से कि चीफ जस्टिस साहब ने जितनी बातें की हैं, और ख्वाहिश करता हूँ कि काश हमारी अदलिया उन्हीं बातों पर अमल शुरू कर दे। अच्छा जावेद, अगर यकीन करें हम उन्हीं पे अमल होना शुरू हो जाए जिनका उन्होंने जिक्र किया, अदालतें आज़ाद हो जाएं, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो सही फैसले टाइम पे फैसले करना शुरू कर दें, और यही अदालतें हमारे इंसानी हकूक की जो अपने आप को मतलब उसको प्रोटेक्ट कर ये इंसानी दावे और हकूक की ख्वाहिशात आपको, सुनते हुए मैं 70 साल तो हो गए। अगर पीजे- इन पे सिर्फ अमल पीजे- दरामद की जरूरत है, और जो आप बात कर रहे थे कि जस्टिस फैसले बोलने चाहिए। जस्टिस गुलजार अहमद ने एक बात कही है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पे सब लोग बैठ के वकला काम करते हैं, और इसमें बहुत सीनियर लोगों के चैम्बर्स होते हैं, डंडे सोटे वाले वकला तैयार कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम बार कौंसिल के साथ हैं, बार कौंसिल को ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि इस वकला के तशद्दुद को रोका जाए। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है। ये इसको एक माफिया नहीं हमने बनाना, इसको हमने एक ऑर्गेनाइजेशन और एक बना हुआ है, institution तोड़ना है का इसको। माफिया बन चुका है। इसको तोड़ना है। लेकिन ना जी, हम तो फिर भी कहेंगे ना बनाए। आप कह रहे, बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप, बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन हमने ऑन अ पॉजिटिव नोट इसको खत्म करना है। और चीफ जस्टिस इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन देखें, ये 3 जो लोग हैं, उज़मा, आलिया और महफूज, इनको आप कोर्ट से निकाल दें, आपकी जजमेंट, आप हर चीज आपकी सही हो ये जाएगी। कौन है तीनों जी? ये उज़मा, तीनों कौन आलिया, है? कभी जजमेंट महफूज हो जाती है। वो ये इनको बाहर फेंके आप अपनी जजमेंट दें। और आप कह रहे हैं कि क्यों है ये, आपने बुखारी साहब ने एक पॉइंट रेस किया, इसलिए है कि क्योंकि आज भी आपके पास 40 साल पुराने कोर्ट्स के केसेस लगे हुए हैं, फ्रॉम द सिविल कोर्ट राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जब तक आप खत्म नहीं करोगे तो लोग तो डिस्कंटेंट आएगी। जी खान ये- साहब, जो ये आप आएगी बात कर और रहे थे उनपे- ना वकला और जजों की लड़ाई,
उसमें मैं समझता हूं कि अदलिया की अपनी कमजोरी इसमें शामिल है। जब अदलिया फैसले नहीं करेगी और जो लोग अदलिया ने देखना- फैसला किया, खासा एक देख एक सकें। एसी और डीसी के खिलाफ ठहरो, एक अब ताज़ा थी एसी और डीसी के खिलाफ फैसला किया, उनको जेल भिजवाया, तो खान अगले साहब दिन उसके अपने अगले ही- दिन उसके एक ऊपर हमला हो सेकंड। गया। अपने ही फैसलों को प्रोटेक्ट किसने करना है? अदलिया ने खुद। अगर सियालकोट अदलिया के अपने ही फैसले को करे ना फैसलों को पहले। प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उस पर अमल दरामद नहीं कर सकती, तो फिर वकला की गुंडागर्दी भी होगी। चाहे आप रिक्वेस्ट कर लें, चाहे मिन्नत कर लें, चाहे चले- समाजत कर लें, ठीक है। ये होता रहेगा। आपको अपने फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ खुद देना है, ये जो अपनी सियालकोट की अदालत की ट्रेजेडी इज्जत है, को खुद इसका तहफ़्फ़ुज़ डिसीजन देना है। हमें आप सही जल्दी कह रहे हो और बेंच उन्होंने बार कहा और बेंच की इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं होगी ये सब कुछ होता रहेगा। अगर इसकी इजाज़त दी गई कि जो वकला हैं वो जजों को मारें, वो उनको बंद कर दें, वो कोर्ट के शीशे तोड़ दें, तो फिर ये सब सिलसिला इसी तरह जारी जस्टिस रहेगा। गुलजार ने यह भी कहा है कि जजों से बदतमीजी और तशद्दुद करना वकला का काम है। सर एक बात मुझे आपसे और भी करनी है कि आज पीडीएम के स्टेइंग कमेटी का इजलास हुआ और उसमें कुछ फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर गौर किया गया है, इजलास में महंगाई के बारे में बात की गई है, लॉन्ग मार्च के ऊपर भी सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं जो कल पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है उसमें पेश की जाएंगी। और इस बात पे इत्तफाक राय है कि लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए, इस्तीफे भी देने चाहिए। मुख्तसर- आप अल्लाह जाने क्या होता है, मुझे नहीं पता। मुख्तसर अगर आप इजाज़त जी देंगे आपको मुझे, इजाज़त है। वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहले दिन हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई, चौथे दिन उसका एलामिया जारी हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस का इत्तफाक राय से ये ख्याल है कि जिस मसले के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी उस मसले का कोई हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के हवाले से पीडीएम के पास कोई हल नहीं है, सिवाय बात को लटकाने के, टांगने के, कोई और फैसला नहीं हो रहा। इसी इन डिसीशन ने पीडीएम से पीपल्स पार्टी को अलहदा किया था और मुझे यकीन है कि इसी के नतीजे में जिस तरह एएनपी भी फारग हुई थी और जमातें भी साथ छोड़ जाएंगी अगर इन्होंने कोई इफेक्टिव फैसला ना लिया तो। नहीं खास बुखारी साहब- ये जो होम्योपैथिक साहब- अपोजिशन है ना, जी जी पीजे बुखारी साहब एक चीज को आप ऑब्जर्व करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन जो है ये एक मंजीवी पॉलिटिकल पार्टीज है और अब आपके पास एक नई आई है तहरीक इंसाफ। अब ये दो पॉलिटिकल पार्टीज, ये पहले बिल्कुल इनका मौका था हाँ जी रिजाइन कर दो, लेकिन ऑन हाइंडसाइट उनकी कॉमन सेंस एंड मैं समझता हूँ टेकिंग द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी मैं जा रहा हूँ इनका सही फैसला है। पीजे मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर और ख्वातिनजात जाएगा नहीं। इंतखाबी नताइज तकरीबन आप तक पहुँचाने के काबिल हुए जा रहे हैं। 244 का रिजल्ट तो मेरे पास आया हुआ है, लेकिन चूँकि मैं ये ब्रेक तो पर जा बता ही रहा हूँ, देना, अब ये वाला तो बता दें। 244 में ये पोजीशन थी, 254 में से 244 का रिज़ल्ट। जो शाइस्ता परवेज़ मलिक 45,333, असलम गिल 31,235। पीडीएम के हवाले से सिर्फ एक बात करूंगा, जो कल इजलास हो रहा है अवाम के लिए, वो कल के इजलास में नई तारीख देने के लिए इजलास हो रहा है, किसी लाए अमल के लिए नहीं हो रहा। ख्वातिनजात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बल्कि मैं ख्वातिनजात आप इंतज़ार में होंगे कि सारी सूरत हाल क्या चल रही है। 254 पोलिंग स्टेशन थे, 252 के नताइज हमारे पास मौजूद हैं। इन 252 पोलिंग स्टेशनों के नताइज के मुताबिक बुखारी साहब, जावेद साहब और पीजे साहब मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक को 46,497। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल को मिले हैं 32,020 और अगर इनको हम तफरीक कर लें तो 14,477 की लीड है और 2 पोलिंग स्टेशन सिर्फ रह गए हैं, सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन। गजब। इसका मतलब यह है कि अब नतीजा तो बदलने वाला नहीं है। शाइस्ता परवेज़ अगर जीत गए। दो पोलिंग ये तो स्टेशन में मैं सारा तय वोट करना भी चाहिए। चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे इतफाक़ करता हूँ, पीजे से भी इतफाक़ करता हूँ, मुझे आपसे भी वैसे इतफाक़ है कि ये लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ज़रूर है कि वो हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जिनको समझा जाता था ये उनके घर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वहाँ ये परफॉर्मेंस जो है नो एक मिनट सुन आप कह लीजिएगा, वहाँ ये आप करिए, परफॉर्मेंस लेकिन जो है ये काबिल कबूल तो है लेकिन आइडियल नहीं है। नहीं, मैं आपको अगर वजह इरोजन बताता इसी तरह होती रही ना, ना, तो ना। लाहौर जो गढ़ है वहां से एम्बेरसमेंट ना हो जाएगी। 2018 के इलेक्शन में जितने वोट कास्ट हुए थे टोटल कास्ट का, पीएमएलएन को 47% वोट मिले थे और आज
आज के बाय इलेक्शन में जितने वोट कास्ट हुए हैं उसमें पीएमएलएन को 57% वोट मिले हैं। लेकिन अब मुझे लेकिन बताएं, जावेद, आपकी बात ठीक है, और एक बात आप मेरे से एग्री करेंगे आप कि पहले अगले दिन भी सुन लो, ये भी तो कौन 16.9% वोट पड़ा है। बाय इलेक्शन है ना, अवाम के भाई हालात साहब, क्या आप हैं, अपनी अवाम बात के खत्म करें यार, रीजन बात है। खत्म करें, मेरा खून खोल रहा है अच्छा इंडिया मुझे के लिए बताएं, यार। इस हल्के में कौन सी आपकी पीएमएलएन यूनिक की का मेजर पॉलिटिकल लीडर गया है? कोई एक मुझे यूनिक बताएं के मेजर उम्मीदवार political- कामयाब करार पा रही हैं। अब तक के तमाम जो नताइज आगे 254 पोलिंग स्टेशनों के नताइज के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार 40,811 वोट लेकर गैर हतमी नताइज जो हैं और अभी इनको अनाउंस करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मुताबिक कामयाब करार पाई हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल साहब दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अगर कंपेयर किया जाए 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में, जब उनको 5,585 वोट मिले, तो उन्होंने ये सफ़र बहुत अच्छा तय किया। इसमें लंबी डिबेट है, पीटीआई है नहीं है, पीटीआई का वोट उधर चला गया, पीटीआई का वोट इधर चला गया, ये डिबेट चलती रहेगी। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक दफ़ा फिर कहा है, गालिबन आई एम नॉट श्योर कि कोई एक ट्वीट भी चल रही है ट्विटर पे मरीम नवाज से वो मंसूब है कि एक बारी फिर शेर। आई डोंट नो, ये मैंने खुद ट्वीट देखी नहीं, लेकिन अभी हमारे जो पैगाम आया उसमें ये पता लगा। लेट्स गो टू नागालैंड। बहुत जुल्म हुआ में जो कुछ भारतीय फौज ने किया है, ये अब उसकी रविश बनती जा रही है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो दीगर इलाके हैं, और ख़ास तौर से वो इलाके जहाँ अलहदगी पसंदी की तरीके चल रही हैं, वहाँ उन्हें अपनी ही कौमी लोग मारने का, यानी अपनी ही मुल्क के लोगों को मारने का रवाज पकड़ रहा है। और बेपनाह ऐसे वाक़यात हैं जो शुरू हो जाए। अगर आप मैं वापस ले जाऊँ आपको भिंडरामारा वाले वाक़े से, तो एक दिन में 35,000 के करीब सिख मार दिए थे इन्होंने। ये कत्लेआम, ये खून उनके मुंह लग गया है, ये ऐसा मुंह लगा हुआ खून है कि पूरी तारीख जो है उसमें उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आज हिंदुस्तान का मुआशरा जो है वो इसकी कांग्रेस का भी और इसकी बीजेपी का भी मुंह चढ़ा रहा है। एक हिंदुत्व की पॉलिसी है जो इस वक्त पूरे मुल्क पर छाई हुई है। वो लिबरल हिंदुस्तान जो है, वो जो सेकुलर हिंदुस्तान की बातें हम सुनते थे, वो सारी दफन हो गई हैं। अब तो मेरे ख्याल से दुनिया को भी ये यकीन आ जाना चाहिए कि इससे बड़ा टेररिस्ट जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और इससे बड़ा टेररिस्ट मुल्क जिसका नाम हिंदुस्तान है पूरी पीजे मीर, आपको क्या कहना है? पीजे, अप टू यू। देखें, ये जो एक मूवमेंट है, मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ, कम से कम 15 साल हो गए मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, ये ग्रेजुअली एक बबल बन रहा है। अभी इन्होंने बिंद्रा का अपना एक रेफरेंस दिया है। आपने कश्मीर में क्या देखा, अब ये नागालैंड में आ गए। इन्होंने नागालैंड में 70s में भी इसी तरह के ऑपरेशन किए थे जब बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हो गई थी। आज इन्होंने दोबारा उसको रिजरेक्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। नो, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता है जहां 15 लोग मार देते हैं, इनका एक सिपाही मरता है। द क्वेश्चन इज कि आप अपने लोगों पे गोलियां क्यों उठा रहे हैं? आप चले, हम मानते हैं कि जो एंटी स्टेट काम करता है पकड़ो उनको। और यार, आपके तो नागा है, मीजू है, तामिल है, खालिस्तान है, कश्मीरीज हैं, ठीक है। आपके असम अच्छा, के ओके, जवेद आपका इनपुट क्या है? जब इंडियन पार्लियामेंट जिसे बहुत क्लेम करते हैं कि हम जमहूरियत हैं, जब आप अपनी फौज को आर्म्ड 50 फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत इतनी पावर्स दे दें कि वो अवाम और गरीबों के अपने खिलाफ लोगों को और मारने का अपने ही लाइसेंस लोगों मिल के जाए साथ उन्हें। जुल्म सितम करें और उनको बगैर सोचे समझे उनकी कत्लो गारत करें, तो फिर चाहे वो आसाम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, किसी भी इलाके में हो, तो इस तरह की बर्बरियत होती रहेगी। डेथ हो चुकी है वहाँ पे, इंसानियत की डेथ हो गई है, इंसानी हकूक की डेथ हो गई है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने से पहले मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ट्वीट है नफीसा शाह की, अगर आप मुझे इजाज़त दें। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉस्ट द सीट but won the day by making a comeback in the city of the origin and what is now considered PML home ground। और इसके साथ उनके सेनेटर मशदी का ट्वीट है, a remarkable achievement by the People's Party in Lahore in 133। People's Party bravely entered the lion's den and captured or rather snatched almost 40% of the dense political space leaving PML। हज़रात, ये था आज का हमारा प्रोग्राम।
आप अपने साथियों के हमरा इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।